लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी भारी तनाव के बीच चीन अब पाकिस्तान को हमलावर ड्रोन विमान देने जा रहा है। चीन की इस नापाक हरकत के जवाब में अमेरिका भारत को अपने बेहद घातक प्रीडेटर बी ड्रोन देने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीन अब पाकिस्तान का इस्तेमाल करने पर आ गया है। चीन भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को मिसाइलों से लैस ड्रोन विमान देने जा रहा है। चीन इस समय लद्दाख में अपने हमलावर ड्रोन विंग लोंग के जरिए भारतीय इलाकों की निगरानी कर रहा है। चीनी ड्रैगन अब ऐसे ही 4 ड्रोन विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है। चीन का दावा है कि इससे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और बलूचिस्तान में बन रहे चीनी नौसेना के बेस की सुरक्षा की जा सकेगी। पाकिस्तान अब अपनी एयरफोर्स के लिए चीन के साथ मिलकर ऐसे 48 हमलावर ड्रोन विमान बनाना चाहता है, जो कि विंग लोंग का सैन्य संस्करण है। माना जाता है कि इस चीनी ड्रोन विमान में 12 हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें लगी रहती हैं। इस ड्रोन विमान का लीबिया के गृह युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वहां इससे बहुत सीमित सफलता मिल रही है। चीन और पाकिस्तान के इस संयुक्त खतरे को देखते हुए भारत ने अमेरिका से प्रीडेटर बी ड्रोन या फिर MQ-9 खरीदने की इच्छा जताई है। भारत अमेरिका से 30 ऐसे हमलावर ड्रोन विमान खरीदना चाहता है। भारत इस समय लद्दाख में इजराइल निर्मित हेरोन ड्रोन विमान का संचालन कर रहा है, जिसमें कोई हथियार नहीं होता। चीन के इस खतरे को देखते हुए भारत जल्द से जल्द अमेरिकी ड्रोन विमान खरीदना चाहता है। ये 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे। इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमले में ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए अमेरिका ने अपने प्रीडेटर बी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये ड्रोन 230 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। MQ-9 रीपर अधिकतम 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 2222 किलो वजनी ये ड्रोन छोटी छोटी गतिविधियों का भी पता लगा लेता है और बेहद कम समय में लक्ष्य को निशाना बना लेता है। इसमें एक बार में 2200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे ये 1150 मील यानी 1851 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी एक यूनिट की कीमत साल 2006 में $6.42 लाख यानी करीब 3.65 करोड़ रुपए की आंकी गई थी। इस ड्रोन की खास बात तो ये है कि ये जासूसी में जितना माहिर है, उतना ही खतरनाक हवाई हमले करने में भी है। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारने से पहले भी अमेरिका दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर चुका है। प्रीडेटर बी ड्रोन अटैक के साथ साथ लक्ष्य की खुफिया जानकारी जुटाता है और फिर उसे खत्म करने के लिए हमले भी करने में सक्षम है। हथियारों से लैस मध्यम ऊंचाई तक पहुंचने वाला, एक साथ कई अभियानों को अंजाम देने और देर तक हवा में रहने में सक्षम ड्रोन है। अमेरिकी वायुसेना 2007 से इसका इस्तेमाल कर रही है। MQ-9 रीपर चूंकि मानव रहित छोटा विमान है, इसलिए इसके अंदर कोई पायलट या क्रू नहीं होता है। इसे दूर से ही संचालित किया जाता है। हर MQ-9 रीपर ड्रोन के लिए एक पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर सुनिश्चित होते हैं और अब यही ड्रोन भारत के पास आने वाला है। अमेरिका द्वारा भारत को दिए जा रहे ड्रोन से चीन और पाकिस्तान दोनों के ही पसीने छूटने वाले हैं। इस ड्रोन में कई बेहद घातक हथियार लगे होते हैं। इनमें लेजर से निर्देशित होने वाली हवा से जमीन पर मार करने वाले 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल बिल्कुल लक्ष्य पर निशाना साधते हैं, जिससे कि आसपास कम से कम नुकसान हो। साथ ही इसमें टारगेटिंग सिस्टम लगा है, जिसमें विजुअल सेंसर्स लगे हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर पाकिस्तान कुछ भी करने का सोचता है तो इसका भारी भुगतान पाक को करना होगा, जिसके बाद चीन अपने गंदे इरादों में नाकाम हो जाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।